तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मेरी एक कोलैबोरेशन वीडियो अपलोड हुई है राहुल भाई एंड्रो साइक्लोन के चैनल पे, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। और एंड्रो साइक्लोन राहुल भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उनके वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बैटल कराने जा रहे हैं जीवन वर्सेस फ्लाइंग जेट। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है जीवन और फ्लाइंग जेट के बीच में। तो मुझे फिर से किसी ने कमेंट्स में सजेशन दिया था कि भाई जीवन वर्सेस फ्लाइंग जेट बनाओ, तो मैंने सोचा बना देते हैं जीवन वर्सेस फ्लाइंग जेट। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के इंट्रोडक्शन एंड पावर्स के बारे में। बात करें जीवन की, तो देखो जीवन एक गेम से निकला है और जीवन की पावर का मेन सोर्स है उसका हार्ट बोले तो हार्ट एम्पलीफाइंग रेजोनेंस ट्रांसमीटर। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश मत करो। बात करें जीवन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो देखो जीवन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और जीवन किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो बात हो गई जीवन के इंट्रोडक्शन एंड पावर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट के इंट्रोडक्शन एंड पावर्स के बारे में। तो देखो फ्लाइंग जेट पहले एक नॉर्मल मार्शल आर्ट टीचर रहता है, लेकिन उसको पावर्स मिलती है एक बहुत ही पुराने बरगद के पेड़ से, और उसके बाद फ्लाइंग जेट के पास आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, एबिलिटी टू फ्लाई। और फ्लाइंग जेट के पास एक स्पेशल पावर है कि अगर वो किसी भी चीज को छूता है तो उस चीज की पावर फ्लाइंग जेट के अंदर आ जाती है। लेकिन इस पावर का यूज फ्लाइंग जेट ने अपनी मूवी में ना के बराबर किया है। तो ये तो बात हो गई इन दोनों कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन एंड पावर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। तो देखो ये मैच होगा टोटल 3 सिंपल राउंड्स में, जो कि होगा स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीवन की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो जीवन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने अपनी मूवी में काफी अच्छी तरीके से किया है। जैसे कि मूवी के इस सीन में जीवन एक कार को खिलौने की तरह उठा के फेंक देता है, लेकिन जीवन ने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखाई थी मूवी के लास्ट में, जब उसने एक ट्रेन के इंजन को रोक दिया था। तो देखो इंडिया के एक लोकल ट्रेन के इंजन का वेट होता है 112 टन। तो हम लोग काफी इजिली ऐसा बोल सकते हैं कि जो जीवन है वो करीबन 112 टन का वेट उठा सकता है। तो ये तो बात हो गई जीवन की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो फ्लाइंग जेट के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, लेकिन जो फ्लाइंग जेट है ना उसने अपनी स्ट्रेंथ अपनी मूवी में ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखाई है। फ्लाइंग जेट ने बस एक कार को उठाया था और एक ट्रक को रोका था और राका को स्पेस में ले गया था। बस इससे ज्यादा फ्लाइंग जेट ने अपनी मूवी में अपनी स्ट्रेंथ कहीं भी नहीं दिखाई है। मतलब फ्लाइंग जेट ने स्ट्रेंथ के मामले में अपना पूरा पोटेंशियल पूरी मूवी में कहीं दिखाया ही नहीं। और भाई फ्लाइंग जेट ने स्ट्रेंथ के मामले में ये जो छोटी मोटी चीजें की है ना, वो तो जीवन की स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं आता, क्योंकि भाई जो जीवन की स्ट्रेंथ है वो 112 टन तक है, जो कि फ्लाइंग जेट की स्ट्रेंथ से तो बहुत ही ज्यादा है। तो देखो भाई इसीलिए जो स्ट्रेंथ वाला राउंड है वो तो जाएगा जीवन के नाम। तो ये हमारा दूसरा राउंड है स्पीड का। बात की जाए जीवन की स्पीड की, तो देखो जीवन की जो स्पीड है वो काफी अच्छी है। मतलब जीवन दौड़ भी सकता है और जीवन लंबे लंबे जंप्स भी मार सकता है। तो देखो जीवन की एक्चुअल स्पीड हमें देखने को मिली थी मूवी के इस सीन में, जब जीवन इस ट्रेन का पीछा करता है और वो इस ट्रेन तक पहुंच भी जाता है। तो देखो इस ट्रेन की स्पीड को लूसीफर की मॉम ने बढ़ा दिया था, तो इसका मतलब जो इस ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर तक होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जीवन है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा फास्ट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो जीवन है उसकी स्पीड 60 to 70 किलोमीटर पर आवर तक होगी, जो कि मतलब एक अच्छी स्पीड है जीवन की। तो ये तो बात हो गई जीवन की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट की स्पीड के बारे में। तो देखो फ्लाइंग जेट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब पहली बात तो फ्लाइंग जेट फ्लाई कर सकता है, और जैसा कि हम लोगों ने मूवी के इस सीन में देखा था कि फ्लाइंग जेट ने टाइम ही स्लो कर दिया था, तो इससे ही तुम लोग अंदाजा लगा लो कि फ्लाइंग जेट की स्पीड जीवन से कितनी ज्यादा अच्छी होगी। तो देखो इस सीन में जो फ्लाइंग जेट की स्पीड थी वो करीबन मार्क 100 से ऊपर ही थी, जो कि जीवन की स्पीड से तो काफी ज्यादा है। तो देखो भाई जो स्पीड वाला राउंड है वो तो क्लियरली फ्लाइंग जेट के नाम ही जाएगा। तो अगर बात करें फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। मतलब फ्लाइंग जेट को अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है, लेकिन फ्लाइंग जेट के पास काफी अच्छा हीलिंग फैक्टर है, जिसकी मदद से वो अपने आप को हील कर लेता है। मतलब फ्लाइंग जेट अपनी इंजरीज को काफी जल्दी हील कर लेता है। मतलब ऑब्वियसली फ्लाइंग जेट को हर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो अपने आप को हील कर लेता है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में फ्लाइंग जेट की एक वीकनेस है, वो है पोल्यूशन। मतलब फ्लाइंग जेट के आसपास जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा फ्लाइंग जेट उतना ही वीक हो जाता है, और इस वजह से फ्लाइंग जेट का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। और इस चीज को हम लोगों ने मूवी के लास्ट में देखा भी था कि फ्लाइंग जेट मूवी के लास्ट में कितना ज्यादा वीक हो गया था। और फ्लाइंग जेट बुलेट प्रूफ भी नहीं है। मतलब हाँ वो बुलेट्स को काफी जल्दी हील कर लेता है, लेकिन उसको गोलियां लगती है, बुलेट प्रूफ नहीं बोल सकते। तो देखो कुल मिला जुला के मैं ऐसा बोलूंगा कि जो फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी है। तो ये तो बात हो गई फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं जीवन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो जीवन की भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और पहली बात तो जीवन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, जिसकी मदद से जीवन अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को दोबारा ग्रो कर लेता है। और जीवन बुलेट प्रूफ भी
है। और जैसा कि हम लोगों ने इस सीन में देखा था कि जीवन ने बुलेट को हाथ में ही पकड़ लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि जो जीवन है वो बुलेट प्रूफ है और अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से जीवन को चोट नहीं पहुंचा जा सकता। और आई डोंट थिंक सो कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में जीवन की कोई वीकनेस है। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से जो जीवन की ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू फ्लाइंग जेट। तो इसीलिए जो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड है वो तो जाएगा जीवन के नाम। तो देखो भाई, 3 राउंड अभी खत्म हो चुके हैं और स्कोर है फ्लाइंग जेट 1 जीवन 2, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल चुका है जो कि है जीवन। तो देखो यार, अगर कभी भी जीवन और फ्लाइंग जेट के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट का विनर तो जीवन ही होगा, क्योंकि जीवन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, जिसकी मदद से जीवन इस फाइट को काफी इजीली जीत जाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी तुम लोग को अभी स्क्रीन पे शो रही होगी, तो जाके फॉलो कर लेना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।